जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। MS वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको विंडो का यूज बताऊंगा कि कैसे हम MS वर्ड के अंदर विंडो का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम विंडो को अरेंज करना, न्यू विंडो लेना, न्यू विंडो के साथ साथ हम विंडो को क्या है हॉरिजॉन्टली अरेंज करना, वर्टिकली अरेंज करना और उस विंडो को हम क्या है स्प्लिट करना कि किस टाइप से हम विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट विंडो ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे आप MS वर्ड के अंदर विंडो ऑप्शन का यूज कर सकते हो। मैं LK सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल LS डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी के शुरू करते हैं। अब देखिए विंडो के अंदर बात करें तो विंडो के अंदर में क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू साइड बाय साइड, स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन और स्विच विंडो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यू विंडो की। देखिए न्यू विंडो क्या काम करता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो आपकी फाइल है या आपने जो भी फाइल ली हुई है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिया हो, उसी डॉक्यूमेंट की क्या करेगा एक और विंडो क्रिएट कर देगा। मतलब आपने कोई फाइल ले रखी है तो उसी फाइल की क्या होगी एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे क्या होगा आप दोनों विंडो को अरेंज करके आप देख सकते हो, उसको कंपेरिजन कर सकते हो। उसके साथ में आप कोई टेक्स्ट मैनेज करना चाहते हो तो आप मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूँ, तब हम इसका न्यू विंडो का यूज करेंगे। तो मैं फाइल पर आता हूँ। फाइल पर आने के बाद यहाँ पे मेरी एक राम के नाम से फाइल है, मैं इस फाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फाइल को ओपन करूंगा तो देखेंगे तो मेरे यहाँ पर राम नाम की फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर व्यू के अंदर। व्यू पे जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्या, न्यू विंडो। देखिए न्यू विंडो में जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद में अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो फाइल का नाम आ रहा है सिर्फ राम और यहाँ पे दिखा रहा है वर्ड। लेकिन मैं यहाँ पे किस पे क्लिक कर देता हूँ, न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फाइल का नेम शो करा रहा है वो क्या शो करा रहा है, RAM2। मतलब मेरी जो राम के नाम की फाइल है उसी फाइल की क्या ओपन होगी, एक न्यू विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो को मैं यहाँ पे शो कराता हूँ कि उस विंडो को आपको कैसे देखना है। तो या तो आप किस में जाएंगे, यहाँ पर स्विच विंडो के अंदर। यहां से आप स्विच पर आएंगे तो यहां से आपकी विंडो शो होगी, जैसे एक आपकी RAM1 के नाम से और एक RAM2। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 3 के नाम से मैंने एक पेज लिया हुआ था, वो पेज है तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ क्लोज। अब क्लोज करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो विंडो यहाँ पर शो होंगी, RAM1 और RAM2। ठीक है, तो या तो आप यहां से इस विंडो को स्विच कर सकते हो या फिर जैसे अभी मैं यहाँ पर किस फाइल के ऊपर हूँ, RAM2 पर, मैं जाना चाहता हूँ RAM1 पर। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Alt+Tab भी यूज कर सकते हो। आप Alt+Tab यूज करेंगे तो ये देखेंगे तो हम यहाँ पे किस पर आ गए, RAM1 पर। मैं वापस Alt+Tab यूज करता हूँ तो यहाँ पे हम किस पर आ गए, RAM2 पर। तो इस टैब से भी हम विंडो के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, एक विंडो से दूसरी विंडो के ऊपर जा सकते हैं। या फिर नीचे हम यहाँ पर टास्क बार पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमारी फाइल दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर RAM1 और इधर दिखाई दे रही हमारी RAM2। ठीक है, तो आपको जिस पे जाना है RAM1 पे जाना तो आप यहाँ पे RAM1 पे क्लिक करेंगे, वापस जाइए और यहाँ पे आप RAM2 पे जाना तो आप यहाँ पर RAM2 पर जा सकते हो। तो आप इस टाइप से एक ही फाइल की, एक ही डॉक्यूमेंट्स की क्या ले सकते हो, दो विंडो। अब जरूरी नहीं दो विंडो, आप इससे भी ज्यादा विंडो लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फिर से न्यू विंडो पे क्लिक कर देना है। तो आपको क्या होगा, उसी फाइल की एक और विंडो आ जाएगी। ठीक है, जैसे फिलहाल मेरी क्या है RAM2, लेकिन मैंने यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे क्या आ गई, RAM3। तो आप इस टाइप से जितनी भी विंडोज आपको यहाँ पर लेनी है आप उतनी विंडो यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर है आपका अरेंज ऑल। देखिए अरेंज ऑल की बात करें तो जितनी भी आपने विंडो ली हुई है, मतलब जितनी भी आपने विंडो ओपन की हुई है, उन विंडो को क्या कर देगा, ये अरेंज कर देगा। और वो कैसे अरेंज करेगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जो अरेंज करेगा कैसे करेगा, हॉरिजॉन्टल अरेंज करेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अरेंज ऑल पर। जैसे मैं यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो एक आपकी यहाँ पर जो विंडो है वो किसकी, RAM3 के नाम से। यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरी विंडो है RAM1 के नाम से और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, RAM2 के नाम से। अब यहाँ पे मेरे तीनों विंडो मेरे सामने शो हो रखी है। मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ से इसको स्क्रॉल करूंगा तो इस टाइप से इसकी फाइल दिखाई देगी। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे इधर शो होगी और मैं इधर क्लिक करूंगा तो मुझे इधर भी इसका शो होगा। क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखना कि इसके अंदर आप जिस भी विंडो के ऊपर वर्क करेंगे वो वर्क आपको ऑल विंडो पे शो कराई देगा। ठीक है, ऑल विंडो पर आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपने एक विंडो पर वर्क कर रहे हो
तो आपको नेक्स्ट विंडो पे वर्क शो नहीं होगा, वो आपको ऑल विंडो पे शो होगा। अब मैंने यहाँ पे वर्क किया राम 1 पर, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर किस पर, राम 3 पर, तो देखेंगे तो यहाँ पर राम 3 पर भी वर्क है आपका। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ राम 2 पर, और राम 2 पे देखूंगा तो मेरा यहाँ भी इसका वर्क हो रखा है। तो अब जिस विंडो के ऊपर भी वर्क करेंगे वो वर्क आपको किस पर शो होगा, ऑल विंडो पर भी शो होगा। क्लियर। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राम 3 वाली को क्लोज कर देता हूँ। मैं इनको दोनों को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी मैं मैक्सिमाइज किया। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अरेंज करके आप विंडो को कैसे लगा सकते हो, हॉरिजेंटली लगा सकते हो। अब देखिए एक बात करता हूं मैं यहाँ पर, व्यू साइड बाय साइड। अभी फिलहाल मैं स्प्लिट विंडो का अभी यूज बताऊंगा अभी आपको, पहले मैं आपको बता रहा हूँ व्यू साइड बाय साइड। देखिए अरेंज विंडो के अंदर क्या था कि एक विंडो आपकी आई थी टॉप पर और एक विंडो आई थी आपकी बॉटम पर, मतलब एक तरह से हॉरिजेंटली विंडो आई थी। लेकिन मैं क्या करता हूं, व्यू साइड बाय साइड। अब इससे क्या होगा कि जब मैं विंडो को अरेंज कर रहा था, अरेंज ऑल के अकॉर्डिंग, तो यहां पर मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे एक एग्जांपल मान चले कि आपका कोई टेक्स्ट है और आप इस टेक्स्ट को किसी पैराग्राफ के द्वारा मैच कराना चाहते हो, आप क्या कंपेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ से आता हूँ नीचे, ठीक है, और यहाँ से इस पैराग्राफ से और मुझे इस पैराग्राफ को मैच कराना है, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इन विंडो को कैसे लगा दूंगा, साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड लगाने से क्या होगा कि आपकी दोनों विंडो कैसे दिखाई देंगे, वर्टिकली और बिल्कुल फ्रंट पर सामने दिखाई देंगे। जैसे आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसको कंपेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू साइड बाय साइड। जैसे मैं यहाँ पे साइड बाय साइड पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देखेंगे तो आपकी दोनों विंडो इस टाइप से यहाँ पे शो करा रही है। एक आपकी विंडो लेफ्ट में शो करा रही है और एक आपकी विंडो राइट में शो हो रही है, ठीक है। अब आप यहां से आसानी से क्या कर सकते हो, अपनी फाइल के बीच में कोई कंपेरिजन कर सकते हो, किसी पैराग्राफ से कंपेरिजन करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट से कंपेरिजन करना चाहते हो, तो बड़ी आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो मैं यहाँ पे राइट वाली पे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी लेफ्ट वाली विंडो भी क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। एक एग्जांपल, मेरा ये वाला जो लेफ्ट वाला है, ये पैराग्राफ मैं चाहता हूं कि ये मेरा यहीं पर फिक्स रहे और मुझे यहाँ पर राइट में आके नीचे पोजीशन पर आके किसी पैराग्राफ के साथ में क्या करना है, कंपेरिजन करना है या उससे मैच कराना है। तो अब मैं यहाँ पर राइट वाली विंडो को क्या करूंगा, डाउन करूंगा, तो आप स्क्रॉल यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे तो आपकी लेफ्ट वाली विंडो भी क्या हो रही है, यहाँ पर स्क्रॉल हो रही है, मतलब उसके डाउन में आ रही है। अब इसको मैं हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैं चाहता हूं मेरे लेफ्ट की जो विंडो है ये तो बिल्कुल ऐसी फिक्स रहे और जो मेरी विंडो स्क्रॉल हो कौन सी हो, राइट वाली स्क्रॉल हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर विंडो के अंदर ही आएंगे। अब यहाँ पे विंडो में देखिए अभी हमने जो यूज किया था वो क्या यूज किया था, साइड बाय साइड, क्लियर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका क्या, स्क्रॉलिंग का। अब यहां से आप स्क्रॉलिंग से क्लिक हटा दोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जिस विंडो के ऊपर आप स्क्रॉल यूज करोगे आपका क्या होगा, वही विंडो स्क्रॉलिंग होगी, अदरवाइज दूसरी विंडो आपकी स्क्रॉलिंग नहीं होगी। फिलहाल मैं यहाँ से स्क्रॉलिंग से क्लिक हटाता हूँ। क्लिक हटाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं फिलहाल राइट वाली विंडो पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मतलब राइट वाली विंडो के ऊपर स्क्रॉल बटन यूज कर रहा हूँ, उसको नीचे ला रहा हूँ तो आप देखेंगे तो सिर्फ क्या आ रही है, मेरी राइट विंडो, ठीक है, और लेफ्ट विंडो मेरी वहीं पर फिक्स है। तो इसको मैं बड़ी आसानी से क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट के साथ में और कोई और दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे कंपेयर करना है तो उस टेक्स्ट को यहाँ पे रोके और आसानी से मैं यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ, क्लियर। तो आप इस टाइप से यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड का यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर एक ऑप्शन है आपका क्या, रीसेट पोजीशन विंडो। अब देखिए पोजीशन विंडो की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर रीसेट विंडो पोजीशन। अब ये क्या काम करता है, एक एग्जांपल मान चलिए मैंने किसी विंडो का भी साइज छोटा बड़ा कर दिया, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन मैं चाहता हूं मेरी जो विंडो की पोजीशन है वापस जैसे थी वैसे रीसेट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, रीसेट विंडो पोजीशन पर। जैसे आप यहाँ पर रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो वापस उसी पोजीशन पे क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी जिस पोजीशन पर थी। जैसे कि एग्जांपल में इस विंडो को सेट करता हूं तो आप देखेंगे तो इस विंडो को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। अब वापस मैं यहाँ पर किस पे क्लिक करता हूँ, रीसेट विंडो पोजीशन, तो आप देखेंगे तो ये विंडो उसी पोजीशन पर आ चुकी है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो किसका, विंडो पोजीशन का यूज, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर स्विच का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल साइड बाय साइड से क्लिक हटा देता हूँ तो मेरी नॉर्मल विंडो आ चुकी है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे स्विच। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको किसी नेक्स्ट विंडो के ऊपर जाना है
मतलब आपको सेकंड विंडो पे जाना है तो आप क्या करेंगे, या तो ऑल टैब का यूज कर सकते हो, या आप क्या यहाँ से भी आप जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्विच विंडो का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप स्विच विंडो पर आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे किस पे जाना है, राम 2 वाली विंडो पर, मैं यहाँ पर राम 2 पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो हम किस पर आ गए, यहाँ पर राम 2 पर। वापस में स्विच करूंगा, राम 1 पर क्लिक करूंगा तो हम यहाँ पे किस पर आ जाएंगे, राम 1 पर। क्लियर? तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, विंडो को स्विच कर सकते हो। देखिए एक ऑप्शन का और यूज बताता हूं इसके अंदर। जैसे हम व्यू साइड बाय साइड करें तो व्यू साइड बाय साइड से हमारा एक बेनिफिट और होता है। जैसे अभी मेरी जो क्या है, मैं यहाँ पर राम 2 वाली फाइल को क्या करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ। मतलब मेरी ये राम 2 वाली विंडो है, इसको फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज। अब क्लोज करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो ओपन है सिर्फ राम की फाइल ओपन है। ठीक है, मेरे पास में सिर्फ एक ही विंडो ओपन है, राम। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो आप देखेंगे तो मेरी एक ही विंडो यहाँ पर ओपन है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जैसे एक एग्जांपल, मुझे किसी ने ये पैराग्राफ दिया या मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल आई। अब इस पीडीएफ फाइल में से मुझसे कोई कहता है कि इसमें से कुछ मेन इंपोर्टेंट कंटेंट आपको एक अलग पेज के ऊपर नोट करने हैं, मतलब अलग डॉक्यूमेंट्स पे नोट करने हैं, अलग न्यू पेज के ऊपर नोट करने हैं। तो यहां से मैं देख देख के नोट करूंगा तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पहले तो न्यू पेज ले लेते हैं, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+N। तो Ctrl+N से क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक न्यू पेज ले लिया, मतलब मैंने न्यू डॉक्यूमेंट्स। अब न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मैं आता हूँ व्यू पर, और व्यू पर आने के बाद में यहाँ पे मैं किस पर क्लिक करता हूँ, व्यू साइड बाय साइड पर। जैसे मैं यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में आपका एक न्यू पेज, जो हमने न्यू पेज लिया था। तो राइट में क्या शो रहा है, जो हमारी फाइल थी। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो फाइल है ये लेफ्ट में शो हो और राइट में मेरे यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट शो हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से क्लिक हटाता हूँ, और क्लिक हटाने के बाद में मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा व्यू साइड बाय साइड। पहले मेरा किस पर क्लिक था, न्यू पेज पर क्लिक था, तो इसलिए मेरा न्यू पेज किस पर आया, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और राइट साइड में मेरा पैराग्राफ है। इस बार मैं अपनी फाइल के ऊपर एक्टिव रहता हूँ, जो मेरी फाइल है या मेरी जो पीडीएफ फाइल है या जिसमें से मुझे टेक्स्ट नोट करना है उस पर मैं क्लिक करूंगा और फिर क्लिक करूंगा व्यू साइड बाय साइड। अब जैसे देखे मैंने व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक किया तो अब मेरा जो फाइल है वो आ रही है लेफ्ट में, और जो मेरा ब्लैंक पेज है वो आ रहा है राइट में। अब क्या करता हूँ, इसमें से जो मुझे इंपोर्टेंट कंटेंट मेन लगता है तो यहाँ से मैं इस वाले पैराग्राफ को नोट करता हूँ, और यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैं आसानी से इसे देख देख के यहाँ से मैं नोट कर सकता हूँ। साथ ही साथ अब मुझे जैसे इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्रॉलिंग से क्लिक हटा दूंगा। तो इसमें से मुझे किसी दूसरे पैराग्राफ को नोट करना है तो वहां पर आऊंगा। जैसे मुझे अब ये टेक्स्ट नोट करना है यहाँ से, तो इस पर आया और यहाँ से देख देख के मैं आसानी से इधर नोट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से भी आप व्यू साइड बाय साइड का यूज कर सकते हो कि आप कोई भी टेक्स्ट है, आपका कोई पैराग्राफ है और उसमें से आपको कोई मेन इंपोर्टेंट कंटेंट्स आपको निकालने हैं। आपको किसी ने पीडीएफ दी और उसके अंदर 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन में से आपको किसी ने बोला कि इसमें से हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही चाहिए, और उसने वो टिक किए हुए हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन आपको अलग पेज के ऊपर नोट करने। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे बार बार देखोगे, फिर दूसरे पेज पर नोट करोगे। तो इससे बेटर ये है कि आप क्या करें, इस फाइल को भी ओपन कर लीजिए, साथ ही साथ आप न्यू पेज ओपन कर लीजिए और आप व्यू साइड बाय साइड ओपन करके जो आपके मेन क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन पे माउस को लेकर आइए और इधर साथ ही साथ क्या करते रहिए, नोट करते रहिए। तो ये ऑप्शन होता है हमारा व्यू साइड बाय साइड का। फिलहाल मैं यहाँ से क्लिक कराता हूँ। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम किसकी, स्प्लिट विंडो की। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं अपनी वाली फाइल पर आता हूँ। ठीक है, स्प्लिट विंडो क्या काम करता है, जैसे अभी हम साइड बाय साइड से क्या कर रहे थे कि भाई एक अलग से विंडो थी और उस विंडो के अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, या कंपेयर करना या उस टेक्स्ट में से देखे हमें कुछ नोट करना तो स्टेप्स हम यूज करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं मैं इसी विंडो के अंदर, जैसे मेरी ये फाइल है और इसी फाइल के अंदर मुझे एक पेज से या दूसरे पेज से और नीचे वाले पेज के साथ में कंपेरिजन करना है। जैसे अभी मैं पेज पर किस पर, फर्स्ट पर, और मुझे क्या करना है, 5 पेज से कंपेरिजन करना है। पेज नंबर 5 पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साथ में यहाँ पर कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा पेज है 1 और मैं नीचे स्क्रॉल आऊंगा और पेज 5 पर आऊंगा तो मेरा क्या हुआ, पेज 1 चला गया। अब यहां से मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा तो ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं पेज 5 पर हूं, अब यहां से मैं टेक्स्ट रीड करूंगा, टेक्स्ट रीड करने के बाद फिर से मुझे क्या करना होगा, वापस पेज 1 पे जाना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसी फाइल पर इस टेक्स्ट को क्या करना चाहूं, कंपेयर करना चाहूं। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर
स्प्लिट कर दीजिए इस विंडो को। तो यहां से जैसे आप स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद आपको जितना यहाँ पे टेक्स्ट शो कराना है आप वो, और ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल से आप जितना आपको यहाँ पे शो कराना है उतना शो कराइए। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नीचे वाली फाइल पर, आप नीचे वाले जो स्प्लिट था उसके पेज के नीचे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे तो अब आपका क्या हो रहा है, सिर्फ नीचे वाला पेज आपका स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर वाला पेज आपको वहीं के वहीं क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। और मैं क्या करता हूँ, अब आता हूँ नीचे यहाँ पर पेज नंबर 5 पर। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर मैं पेज नंबर 5 पर हूँ, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से मुझे इस टेक्स्ट के साथ में कुछ कंपेरिजन करना है, तो मैं पेज नंबर 1 से और पेज नंबर 5 का क्या कर सकता हूँ, आराम से कंपेरिजन कर सकता हूँ, उसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट का यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से स्प्लिट से क्लिक हटा देता हूँ, तो यहाँ पे करता हूँ मैं रिमूव स्प्लिट। तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको विंडो ऑप्शन बताया कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स की न्यू विंडो ले सकते हो। उस विंडो के अकॉर्डिंग आप उस विंडो को अरेंज कराना चाहते हो, हॉरिजेंटली अरेंज कराना चाहते हो, वर्टिकली अरेंज कराना चाहते हो, तो आप उस टाइप से अरेंज कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको स्प्लिट विंडो का यूज बताया कि आप कैसे अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हो, 2 भागों में तोड़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।